औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि पेपर जो है वो कैसे सेट किया जाता है, या जो पेपर सेटर है उसका तरीक़ाकार क्या होता है, या एक और जो हमारे स्टूडेंट्स में हम ट्रेंड पाया जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने टीचर साहबान से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बताएं कि कौन से क्वेश्चन हैं जिनके पेपर में आने के ज़्यादा चांस हैं। तो आज जो ये इशू है इसी पे डिस्कस करेंगे। आम तौर पे होता ये है कि इम्पॉर्टेंट जो है कोर्स आउटलाइन में जो भी है वो सारा इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी टॉपिक या चैप्टर ऐसा नहीं होता जिसको बंदा छोड़ दे या कहे कि ये जो है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है या ये पेपर में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आते हैं कि पेपर सेटर की तरफ के पेपर जो है वो किस तरह सेट किया जाता है। तो पेपर सेटर जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारी तरह के बंदे ही होते हैं। तो हर बंदे का अपना अपना ज़हन होता है। किसी को कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगता है और दूसरे बंदे को कोई क्वेश्चन या दूसरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट लगता है। तो इसी तरह जिस तरह का बंदे का अपना ज़हन होता है वो अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो पेपर में जो है वो क्वेश्चन पुट कर देता है। इसमें जो पेपर सेटर है उसकी अपनी मर्ज़ी होती है कि वो कौन सा क्वेश्चन देता है या कौन सा नहीं देता, क्योंकि पीछे से हुकूमत की तरफ से तो उसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती कि आपने कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या कौन से नहीं हैं या तुमने किस तरह पेपर सेट करना है। तो जो भी कोर्स आउटलाइन में होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। वो पूरे सिलेबस में से जो उसका जी चाहे वो क्वेश्चन पुट कर दे या जौन सा टॉपिक उसे पसंद हो वो पेपर में पुट कर दे। तो आपने कभी भी कोई भी टॉपिक जो है वो ये समझ के नहीं छोड़ना कि ये जो है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसे प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। आम तौर पे होता ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर साहबान से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, और टीचर साहबान जो कि इतने मैच्योर नहीं होते या जिनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए क्वेश्चन बता देते हैं यार ये इम्पॉर्टेंट हैं और वो छोड़ दो वो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। तो कई दफ़ा पेपर सेटर ऐसे करता है कि जो इम्पॉर्टेंट नहीं होते वो वही पेपर में पुट कर देता है। तो स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, या कुछ बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स लाइक जिन्होंने बड़ी मेहनत की होती है वो भी फेल हो जाते हैं। ये जो टीचर साहबान गैस लगवाते हैं या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं वो यही उनका तरीक़ाकार होता है, और वो यही टेक्निक जो है वो बरकरार रखते हैं कि वो 2-4 साल जो है वो एग्ज़ामिन करते रहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जो 4-5 साल तक क्वेश्चन आते हैं वो इम्पॉर्टेंट समझ लेते हैं, और जो नहीं आते वो उन्हें अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़ देते हैं। तो पेपर सेटर भी आम तौर पे यही करता है कि 4-5 साल अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी चैप्टर में से, तो वो छठे साल ऐसा करेगा कि वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड जो है वो पेपर दे देगा जिसकी किसी को तवक्को ही नहीं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने कभी भी कोई भी जो टॉपिक है वो अनइम्पॉर्टेंट समझ के नहीं छोड़ना। आपकी कोर्स आउटलाइन में जो कुछ भी है वो सारा इम्पॉर्टेंट है और आपने वो करना है। मैंने तो देखा है कि इसी तरह होता है। जब हम पढ़ते थे तो उस वक़्त भी इसी तरह होता था। हमें भी मास्टर साहबान जो हैं वो गैस लगवाते थे और हम भी वो क्वेश्चन करते थे जो उन्होंने कहे होते थे,
और जो हमने कई दफ़ा इस तरह हो जाता था कि जो हमने नहीं किए होते थे या अननेसेसरी समझ के छोड़ देते थे वही पेपर में आ जाते थे। इसलिए जो भी आपके सिलेबस में है वो इम्पॉर्टेंट है और आपने जब प्रिपरेशन करनी है तो वो सब कुछ जो है उसकी प्रिपरेशन करनी है जो आपके कोर्स आउटलाइन में है। आपका जो पेपर सेटर है उसे कोर्स आउटलाइन थमा दी जाती है, बाकी उसकी मर्ज़ी कि वो क्या पेपर में पुट करता है और क्या नहीं करता। तो ये थे वो सारे इश्यूज़ जो मैंने बड़ी तफसील से डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है या कोई क्वेश्चन है तो आप अपना मसला जो है वो कमेंट्स में पुट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका भी जवाब दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी हर आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि और भी लोग जो हैं जो इस लेक्चर को नहीं देख रहे वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।